पाकिस्तानी यंगस्टर की मायूस कुन कारकर्दगी देखकर दिल नहीं कर रहा था कि वीडियो बनाई जाए, लेकिन फिर भी थोड़ी हिम्मत करके वीडियो बना रहा हूं क्योंकि ये जहन में आ गया है कि यार बाकी खिलाड़ी भी तो 8-9 साल से क्रिकेट खेलते रहे हैं, तो पाकिस्तान की यही कारकर्दगी रही है। कभी हार होती थी, कभी जीत होती थी। छोटी टीमों के खिलाफ भी हम हारते रहे हैं, बांग्लादेश और इन टीमों के खिलाफ भी हम हारते रहे हैं। तो ये जो लड़के हैं इनको तो अभी यार ये दूसरी सीरीज है जो ये आउट ऑफ कंट्री खेल रहे हैं। पहली सीरीज खेले ये न्यूजीलैंड में जो कि बहुत ही टफ कंडीशन थी, फिर उसके बाद खेले ये पाकिस्तान में बांग्लादेश के खिलाफ जिनमें इन्होंने अच्छी फतह हासिल की। अब ये गए हैं बांग्लादेश में जो कि हमेशा अपने मुताबिक ही पिच बनाते हैं, और आज की पिच देख लें, उधर बांग्लादेशी बैट्समैन भी बैटिंग नहीं कर पा रहे थे। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो बैट्समैन है वो बिल्कुल फ्लॉप हो गए, ठीक है फ्लॉप हुए हैं, तो क्या बांग्लादेशी बैट्समैन उनके जो ओपनर हैं, जो शुरू के अच्छे बैट्समैन हैं, क्या वो फ्लॉप नहीं हुए? अगर ये जाकिर अली रन्स ना बनाता तो क्या बांग्लादेश 133 स्कोर कर पाती? नहीं कर पाती, बिल्कुल भी नहीं कर पाती। और पाकिस्तान के पावर प्ले में अगर 5 से 6 खिलाड़ी आउट हो गए हैं तो उनके भी 28 स्कोर पर 4 खिलाड़ी आउट थे, उनके भी विकेट इसी तरह से गिरे हैं। ये विकेट था इसी तरह से, और इतनी ज्यादा बाउंस होकर बॉल आ रही थी और इतना ज्यादा पंप हो रहा था कि संभलने से पहले ही एज निकल के जा रहे थे। तो कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, कंडीशन इतनी फ्रेंडली नहीं थी बैट्समैनों के लिए, इसलिए बैटिंग नहीं चल पाई। लेकिन इधर जो है हमारे बैट्समैनों की भी थोड़ी बहुत गलती है, थोड़ा संभल के खेलना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, होता रहता है। और भी खिलाड़ी 8-9 साल से क्रिकेट खेल रहे थे, वो भी तो इसी तरह से खेल रहे थे। तो अगर अब इन्होंने इस तरह की क्रिकेट खेल रही है तो कौन सी कोई क्यामत आ गई है। लेकिन दिल बहुत मायूस हुआ है इनकी कारकर्दगी को देखकर। दिल नहीं कर रहा था कि वीडियो बनाई जाए, फिर भी थोड़ा हौसला आया कि यार अभी दूसरी सीरीज है, इनको बैक करना चाहिए, इनको वक्त देना चाहिए, इनको थोड़ा टाइम देना चाहिए। हो सकता है अभी कुछ सीरीज के बाद ये परफॉर्म करना शुरू कर दें, और जब ये लड़के एक बार ग्रूम हो गए, जब इन्होंने चलना शुरू कर दिया, तो ये टुक टुक नहीं करेंगे बल्कि अच्छी क्रिकेट खेलेंगे इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है कि यही लड़के करके दिखाएंगे। और इधर थोड़ी में गलती है पीसीबी की भी, जिन्होंने 5 चेंजेस कर दिए। जो टीम पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ जीती थी पाकिस्तान में, उस सीरीज में अब ये 5 लड़के नहीं है, 5 लड़कों की इन्होंने चेंजेस कर दी, जो कि बहुत बड़ी गलती की है। जहां पाकिस्तान में फ्रेंडली कंडीशन थी, ठीक है, उधर आप जीत गए, लेकिन बांग्लादेश में बहुत ज्यादा टफ कंडीशन होती है, वो अपने मुताबिक कंडीशन बनाते हैं। इतनी ज्यादा चेंजेस नहीं करनी चाहिए थी। मेरे ख्याल में हसन अली को भी होना चाहिए था, हारिस रऊफ को भी होना चाहिए था, इन प्लेयरों को होना चाहिए था जो कि आपको विकेट निकाल के देते। और बैटिंग में तो वही लड़के हैं, लेकिन फ्लॉप हो गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इंशाल्लाह आगे अच्छा परफॉर्म करेंगे। हमें इनसे उम्मीद है कि ये अच्छा खेलेंगे। शुरू में जब बांग्लादेश ने बैटिंग शुरू की तो उनकी भी बैटिंग फ्लॉप। ये देख लें कि उनके 25 स्कोर पर 3 खिलाड़ी आउट थे, 28 पे 4 आउट थे, और 81 पे 5 आउट थे। उनके भी शुरू में विकेट गिरे हैं, वो भी शुरू में कोई अच्छा नहीं खेले। ये सिर्फ जाकिर अली और मेहदी हसन ने ये रन्स बनाए हैं, जो रन्स 133 तक पहुंचा है, ये सिर्फ इन 2 लड़कों का स्कोर है। 55 स्कोर बनाए हैं जाकिर अली ने, और मेहदी हसन ने 33 स्कोर बनाए हैं, जिसमें उसने 5 छक्के लगाए और 1 चौका लगाया है जाकिर अली ने, और मेहदी हसन ने 2 चौके और 2 छक्के लगाए हैं। इन दोनों ने ये टारगेट सेट किया है, अदरवाइज ये 80-90 का टारगेट होने वाला था। तो एंड पे पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी कम बैक किया, उन्होंने भी अच्छी क्रिकेट खेली है। फहीम अशरफ हो गया, अब्बास अफरीदी हो गए, इन्होंने अच्छा कम बैक दिया है। फहीम अशरफ 51 स्कोर कर गया 32 बॉल पे, जिसमें उसने 4 छक्के लगाए, 4 चौके लगाए हैं। अब्बास अफरीदी ने 19 स्कोर किया है, और अहमद दानियाल ने 17 स्कोर किया है। एंड पे हमारे खिलाड़ियों ने भी कम बैक किया है, हमारे जो ऑलराउंडर हैं उन्होंने भी कम बैक किया, उनके भी ऑलराउंडर खेले हैं, उनके भी बैट्समैन नहीं खेले। आप ये कहें ना कि उनके बैट्समैन खेले और हमारे ऑलराउंडर खेले हैं, या उनके ऑलराउंडर खेले हमारे बैट्समैन खेले, इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। उनके भी बैट्समैन नहीं खेले, उनके भी ऑलराउंडर ने रन्स बनाए और हमारे भी ऑलराउंडर ने रन्स बनाए हैं, क्योंकि शुरू में बॉल जो है वो आ ही नहीं रहा था बैट पे और इतना ज्यादा बाउंस हो रहा था। तो फिर उधर बैट्समैनों की भी गलती नहीं है, पिच की कंडीशन ही कुछ इस तरह की थी। तो वैसे भी ये नए लड़के हैं, अभी दूसरी सीरीज खेल रहे हैं आउट ऑफ कंट्री, तो थोड़ा वक्त लगेगा ग्रूम होने में। इतनी जल्दी ये उस सिचुएशन को समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा
उतार चढ़ाव तो आएगा, थोड़ा टाइम तो लेंगे ये आखिर। तो इतनी जल्दी इनके बारे में फैसला कर देना कि ये बेकार हैं, ये किसी खाते में नहीं है, तो ये बिल्कुल नाइंसाफी होगी। जहां बाकी प्लेयर 8-9 साल से खेल रहे हैं तो कम से कम 5 से 6 सीरीज तो इनको देना बनती है ना। 5 से 6 सीरीज के बाद अगर आप कोई फैसला करते हैं तो ठीक है, बजा फैसला होगा, लेकिन उससे पहले आप अगर यंगस्टर को हटा दें या उनके पे बेजा तनकीद शुरू कर दें तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी।